नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम भगवान सूर्य देव से आपके लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। भगवान सूर्य देव, आप जगत के पालनहार हैं जो इस संसार को रोशनी प्रदान करते हैं। आपके बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। प्रभु, मेरी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो भी इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय सूर्यदेव, जय शनिदेव, हर हर महादेव, जय मां काली, जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखेगा, उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। प्रभु, आप उसके जीवन में खुशियों से भर दें, उसे करोड़ों का खजाना दें। अब बात करते हैं अगले 24 घंटों के बारे में। अगले 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपके कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन शुभ योग का निर्माण हो चुका है। और यह योग इतनी खास है कि उसका परिणाम जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, यह चमत्कार कलयुग में पहली बार होने जा रहा है। आपके शत्रु, जो आपके दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोस में हैं, अब आपके लिए कोई खतरा नहीं बन सकेंगे। आप जानते हैं कि ये लोग आपको गिराने के लिए कितने जादू टोना और काले जादू कर चुके हैं, लेकिन आपके ऊपर 9 देवी देवताओं की शक्तियां हैं। यही वजह है कि अब तक इन सारी बुरी शक्तियों का कोई असर आप पर नहीं हुआ और आगे भी इनका कोई असर आप पर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। आपको कुछ खास उपाय करने की जरूरत है ताकि आपका आने वाला समय और भी उज्जवल हो सके। वह उपाय जानने के लिए इस पूरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। आज आपके जीवन के वह सारे दुख, दर्द और परेशानियां खत्म होने वाली हैं, जिनसे आप काफी समय से जूझ रहे थे। अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में जो बड़े बदलाव होंगे, वह निश्चित रूप से आपके लिए सुखद और शुभ होंगे। इस समय के दौरान जो शुभ योग बन रहे हैं, उनकी वजह से आपके लव लाइफ में भी बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। ये परिवर्तन सकारात्मक होंगे और आपके रिश्तों में और भी मजबूती आएगी। जो लोग किसी रिश्ते में परेशानी का सामना कर रहे हैं, उन्हें अगले 24 घंटों में सुखद समाचार मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इस समय के दौरान बनने वाले शुभ योग के बारे में। यह शुभ योग ग्रहों के परिवर्तन के कारण बन रहे हैं। खासकर सूर्य देव और शनिदेव की स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगा। इसके साथ ही आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। सभी कठिनाइयों के बावजूद अब आपका समय बदलने वाला है। यह शुभ योग आपके करियर, लव लाइफ और आर्थिक स्थिति में भी बदलाव लाएगा। जो लोग किसी बड़े फैसले में उलझे हुए थे, अब उन्हें अपना रास्ता साफ मिलेगा और वे अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ सकेंगे। अगले कुछ दिनों में आपको जो चमत्कार देखने को मिलेगा, वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह चमत्कार बहुत ही शुभ होगा और आपके लिए अपार खुशियां लेकर आएगा। दोस्तों, इस समय का भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि जो शुभ योग बन रहे हैं, वह आपके जीवन में एक नया मोड़ लाने वाले हैं। इन शुभ योगों का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा और सकारात्मकता को अपने जीवन में लाना होगा। देखिए दोस्तों, जब एक साथ सूर्य देव, शनिदेव और मंगल का प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़ता है, तो जीवन में ऐसे संकेत बनने लगते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना असंभव होता है। अचानक से जिन कामों में अड़चनें आ रही थीं, वे काम बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगते हैं। जो लोग सालों से धन संबंधित समस्या से जूझ रहे थे, उन्हें अचानक से ऐसा स्रोत मिलने लगता है जिससे नियमित आमदनी का द्वार खुल जाए। प्यारे दोस्तों, आज का दिन उन लोगों के लिए विशेष वरदान लेकर आया है जिन्होंने कभी अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा, जो हमेशा सत्य के रास्ते पर चले। जिनके जीवन में धोखे देने वालों की संख्या ज्यादा रही है, उनके जीवन से अब वे लोग छंटने वाले हैं और असली शुभचिंतक आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। यही वह समय है जब ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। एक शुभ संदेश यह भी है कि अगर आपने किसी प्रतियोगिता परीक्षा, नौकरी, इंटरव्यू या कोई बिजनेस डील के लिए प्रयास किया है, तो उसका सकारात्मक फल 24 घंटे के भीतर प्राप्त होगा। और जब हम बात करते हैं प्रेम जीवन की,
तो आज वह दिन है जब पुरानी दूरियां खत्म हो सकती हैं, गलतफहमियां समाप्त हो सकती हैं और एक सच्चा साथी आपके जीवन में स्थायी रूप से आ सकता है। यह शुभ योग यह भी दर्शाता है कि जिन लोगों को विश्वासघात मिला है, अब उनके जीवन में कोई ऐसा आने वाला है जो पूरी निष्ठा और भक्ति से आपका साथ देगा। प्यारे दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके जीवन में एक ऐसी महिला शक्ति का प्रवेश होगा या उसका प्रभाव बढ़ेगा जिसकी वजह से आपके रुके हुए कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। यह शक्ति कोई आपकी माँ, बहन, जीवन संगिनी, गुरु या कोई देवी का आशीर्वाद भी हो सकती है। यह आपको बताएगा कि आपके साथ जो हुआ वह क्यों हुआ और अब आपको कहां जाना है। अब अगर हम बात करें संकेतों की, तो अगला 24 घंटा आपको कुछ ऐसे संकेत भी देने वाला है जिससे आपको यह एहसास होगा कि हाँ, अब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके घर में अचानक कोई गाय आकर रुक जाती है, कोई पक्षी बार बार आकर बोले, अचानक मंदिर की घंटी बजे या कोई स्वप्न में देवी देवता दिखे, तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपको कुछ देना चाहता है। बस आपको अपने कर्मों को शुद्ध रखना है और विश्वास बनाए रखना है। इस समय ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, उन्हें विशेष फल प्राप्त होते हैं। अगर आप आज से शुरू करते हैं सुबह जल में लाल फूल और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य देना, तो आने वाले 7 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त बदलाव आएगा। एक छोटा सा लेकिन प्रभावशाली उपाय यह भी है कि आज शाम को पीले वस्त्र धारण करें और एक दीपक में गाय के घी का दीपक जलाकर सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का 21 बार जाप करें। यह न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि आपके घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त कर देगा। अभी भी बहुत कुछ बाकी है जानने को, क्योंकि इन ग्रहों की चाल के कारण जो परिणाम सामने आने वाला है, वो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला है। अगले भाग में हम और भी गहरे स्तर पर चर्चा करेंगे कि ये योग कैसे आपके जीवन की परछाइयों को प्रकाश में बदलेंगे और कैसे हर एक दिशा से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी। अब जब आपके जीवन की कुंडली में 3-3 शुभ योगों का निर्माण हो चुका है, तो इसका सीधा अर्थ है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपको उस ऊंचाई पर ले जाना चाहती हैं जहां तक आपने केवल सपनों में सोचा था। लेकिन यह सिर्फ योग नहीं है, यह आपके पूर्वजों के आशीर्वाद, आपकी मेहनत और आपके भीतर की ईमानदारी का फल है। प्यारे दोस्तों, जब समय साथ देने लगे, जब ग्रहों की दिशा आपकी ओर झुक जाए, तो फिर आपको कोई भी गिरा नहीं सकता। अब वह समय है जब आप हर उस पीड़ा से बाहर निकलेंगे जो किसी ने आपके लिए जानबूझकर रची थी, और उसका अंत स्वयं ब्रह्मांड करेगा। अगले 24 घंटे में कई ऐसे संकेत आपको दिखेंगे जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई बड़ी शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। हो सकता है अचानक कोई पुराना परिचित आपकी मदद को सामने आ जाए, या किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से आपको एक नया अवसर प्राप्त हो जाए। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि उनका खोया हुआ धन लौट आएगा या कोई पुराना कर्ज माफ हो जाएगा। यह सब कुछ संकेत हैं कि आपके भाग्य का पिटारा अब खुल चुका है। जिन लोगों ने कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, जिन्होंने आपके पीठ पीछे साजिशें की थी, अब वे खुद पश्चाताप की आग में जलेंगे। शनिदेव की दृष्टि अब न्याय के लिए सक्रिय हो चुकी है। आपकी तपस्या का फल यह है कि अब किसी भी छल कपट से आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। सूर्यदेव आपके आत्मबल को ऐसा तेज देने वाले हैं कि आप अपने फैसलों में दृढ़ रहेंगे, आत्मविश्वास से भरपूर होंगे, और जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे, अब आपके सामने सिर झुकाए खड़े होंगे। इस समय एक अत्यंत दुर्लभ योग बन रहा है, जिसे त्रिग्रही शुद्ध योग कहा जा सकता है, जिसमें सूर्य, शनि और गुरु एक विशेष तालमेल में चल रहे हैं। यह योग उस व्यक्ति के जीवन को पुनर्जीवित करता है जो लंबे समय से अंधेरे में जी रहा हो। यदि आपने हाल के दिनों में अत्यधिक तनाव, असफलता, अकेलापन या मानसिक बोझ का अनुभव किया है, तो ये संकेत हैं कि अब इनका अंत होने वाला है। आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा। अगले 24 घंटे में आप जो भी सोचेंगे वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाएगा। इसीलिए नकारात्मकता से पूरी तरह दूर रहें। कोई भी नकारात्मक विचार या शब्द आपके भविष्य के साकार होने वाले चमत्कार को प्रभावित कर सकता है। हमेशा मैं योग्य हूं, मुझे ब्रह्मांड से मदद मिल रही है, मैं सफल हूं,
ऐसे सकारात्मक वाक्य दोहराते रहिए। ये मंत्र आपके विचारों को रूपांतरित करेंगे और उसी रूप में आपका भविष्य गढ़ेंगे। अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, तो आपको एक आसान सा उपाय करना है। शुक्रवार की रात को 7 कौड़ियां लेकर उन्हें दूध में धोकर अपने पूजा स्थान में रखें और लक्ष्मी मंत्र ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपकी आर्थिक तिजोरी को फिर से भरने का माध्यम बन सकता है। इसके अलावा घर के दक्षिण पश्चिम कोने में हल्दी का एक छोटा सा पोटली रखें और एक तांबे के पात्र में थोड़ी सी मिट्टी और तुलसी का पत्ता रखें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को रोकता है और घर में स्थिरता बनाए रखता है। ध्यान रहे, इस समय ग्रहों की ऊर्जा आपकी भावनाओं से सीधी जुड़ी हुई है, इसलिए जो भी उपाय करें श्रद्धा से करें। प्यारे दोस्तों, यह राशि के जातक वे होते हैं जिनका स्वभाव ऐसा होता है जो बाहर से भले ही सख्त और कठोर लगे, लेकिन भीतर से वह इतने कोमल और भावुक होते हैं कि छोटी छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करते हैं। इन्हें दुनिया में लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं क्योंकि ये अपने भावों को छुपाना जानते हैं, लेकिन इनका दिल किसी मंदिर की तरह पवित्र और शांत होता है। इन लोगों में सहनशीलता इतनी अधिक होती है कि यह अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपने अपमान की बात तक अपने भीतर ही दबा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी को कुछ कह दिया तो शायद उसे ठेस लग जाएगी, इसलिए ये चुपचाप सब सहते रहते हैं। लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। यह जो सहते हैं वह बिना बदले की भावना के सहते हैं। जब कोई इन्हें ठग लेता है, धोखा दे देता है या इनसे मतलब निकालकर दूर चला जाता है, तब भी यह मन ही मन कहते हैं, चलो, उसकी यह अंतिम गलती थी, अब वह मेरा विश्वास फिर कभी नहीं पा सकेगा। इस राशि के जातकों के दिल में दया की कोई सीमा नहीं होती। इन्हें किसी की आंखों में आंसू देखना सहन नहीं होता। यदि कोई दुख में है तो यह सबसे पहले उसके पास पहुंचने वालों में से होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इनका भला करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन ये हर किसी की भलाई के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह अपने हाथों का निवाला तक किसी भूखे को दे देते हैं और खुद भूखे रहकर मुस्कुरा देते हैं। इनका दिल इतना विशाल होता है कि दूसरों की गलतियों को बार बार माफ कर देते हैं, मगर यह नहीं समझते कि दुनिया इसे उनकी कमजोरी समझ लेती है। यही कारण है कि कई लोग इनका फायदा उठा जाते हैं, कभी भावनात्मक रूप से, कभी आर्थिक रूप से और कभी सामाजिक रूप से। इनके स्वभाव में एक विशेषता यह भी होती है कि ये जल्दी किसी से बैर नहीं रखते। अगर किसी ने इन्हें धोखा दे भी दिया तो यह उस व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। यह कहते हैं समय उसका हिसाब करेगा और फिर खुद को आत्मिक शांति की ओर मोड़ लेते हैं। यह अपने जीवन में कभी भी किसी को तकलीफ देने की नीयत नहीं रखते। इन्हें यह भी डर रहता है कि कहीं मेरे किसी शब्द या व्यवहार से किसी को ठेस न लग जाए। इसीलिए यह हर संबंध में खुद को मिटा देते हैं, खुद को कम कर देते हैं ताकि सामने वाला खुश रह सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, यह सत्य भी है कि ऐसे जातकों का सहनशील और शांत स्वभाव जब चुपचाप बहुत ज्यादा सह जाता है, तब अचानक ही यह भीतर से टूट जाते हैं। और जब यह टूटते हैं तो यह अपने आप को अकेला कर लेते हैं। फिर यह अपने तकलीफ को किसी से साझा नहीं करते। यह उन भावनाओं को लिख लेते हैं, सोच लेते हैं, मगर किसी को बताते नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है कि दुनिया केवल फायदा उठाना जानती है, समझना नहीं। लेकिन यही वह अवस्था होती है जब इनकी आत्मा गहराई से मजबूत बनती है। इनका स्वभाव आध्यात्मिकता से भी जुड़ा होता है। यह अक्सर ईश्वर की शरण में शांति ढूंढते हैं। जब दुनिया इन्हें समझ नहीं पाती तो यह खुद को किसी मंदिर, नदी, पहाड़ या शांति वाली जगह की ओर मोड़ लेते हैं। यहां पर इन्हें वह संतुलन मिलता है जिससे ये फिर से खुद को संजो लेते हैं और पहले से भी अधिक मजबूत बनकर लौटते हैं। इस राशि के जातक न तो दिखावा करते हैं और न ही किसी को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर कोई इन्हें नीचा दिखा भी दे तो यह उसे जवाब देने में समय नहीं गंवाते। यह सोचते हैं समय सबसे बड़ा उत्तरदाता है और यही सोच इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। यही वह अद्भुत संयम और स्थिरता है जो इन्हें जीवन के हर तूफान से निकाल लाती है। इनकी बातों में मिठास होती है, इनके शब्दों में सच्चाई होती है। मगर दुख इस बात का होता है कि लोग इन्हें सुनते नहीं, बल्कि केवल इस्तेमाल करना जानते हैं। फिर भी यह पीछे नहीं हटते।
इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी का भला किया और वह मेरी पीठ पीछे बुरा बोल गया तो उसकी नीयत का दोष है। मेरी नीयत तो साफ थी और इसीलिए भगवान भी इनके साथ होते हैं। इनके जीवन में जब परिवर्तन आता है तो बहुत गहरे स्तर पर आता है। ये लोग धीरे धीरे चमकते हैं, अचानक नहीं। मगर एक बार जब ये अपने पथ पर निकल जाते हैं तो फिर इन्हें कोई रोक नहीं सकता। यह अपने आंसुओं से सींचकर जिस जीवन का निर्माण करते हैं वह बहुत ऊंचा, बहुत सुंदर और अत्यंत प्रेरणादायक होता है। और यही वह कारण है कि ब्रह्मांड भी ऐसे जातकों पर विशेष कृपा करता है। भगवान इन्हें देर से देता है, लेकिन जब देता है तो इतनी मात्रा में देता है कि वर्षों तक दुख सहने की पीड़ा भी उस कृपा के सामने छोटी लगने लगती है। यह जानना भी उतना ही जरूरी हो जाता है कि उन्हें किन किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि उनके इसी पवित्र स्वभाव का कोई फिर से अनुचित लाभ न उठा सके। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जिस तरह चंद्रमा की शीतलता शांति देती है, लेकिन बार बार ग्रहण लग जाए तो उसकी रोशनी भी खो जाती है, वैसे ही अगर आप अपने अंतर्मन की अच्छाइयों को अंधाधुंध लुटाते रहेंगे तो दुनिया उसकी कीमत नहीं समझेगी, सिर्फ उसका उपभोग करेगी। सबसे पहली गलती जिससे इन जातकों को बचना चाहिए वह है बिना परखे किसी पर जल्दी विश्वास करना। इनका दिल इतना साफ होता है कि जो थोड़ी सी मीठी बात कर ले उसे ये अपना मान लेते हैं। यही वह बिंदु है जहां से धोखे की शुरुआत होती है। इसलिए उन्हें अपने स्वभाव में थोड़ा विवेक और दूरी बनाए रखने की कला सीखनी चाहिए। रिश्ते निभाइए, पर उतनी ही दूरी से जितना आपके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। दूसरी बड़ी गलती है बार बार माफ करना। देखिए, क्षमा बहुत बड़ा गुण है, लेकिन जब वही व्यक्ति आपकी भावनाओं के साथ बार बार खिलवाड़ करे और आप हर बार उसे माफ करते जाएं, तो वह माफी को कमजोरी समझ लेता है। इसलिए अब समय आ गया है कि माफी केवल उन्हीं को दी जाए जो उसके योग्य हों और जिन्होंने अपने कर्मों से सुधार दिखाया हो। तीसरी बात, अपनी भावनाओं को पूरी तरह छुपा लेना। इन जातकों की एक और आदत होती है कि यह अपना दुख, अपना दर्द किसी को बताते नहीं। यह सोचते हैं कि कौन समझेगा, लेकिन यही बात उन्हें भीतर से तोड़ देती है और सामने वाला उन्हें समझने का मौका ही नहीं पा पाता। इसलिए जरूरी है कि कभी कभी अपने विश्वसनीय लोगों से दिल की बात साझा करें ताकि भावनात्मक बोझ हल्का हो और मन के भीतर की गांठें खुलें। चौथा, महत्वपूर्ण बिंदु, हर समय खुद को दोष देना। अगर कोई रिश्ता टूट गया, कोई मित्र बदल गया, कोई प्रेमी या प्रेमिका बदल गया, तो ये जातक सोचते हैं कि गलती शायद मुझसे हुई, जबकि सच्चाई यह है कि सामने वाले की स्वार्थ भावना ने यह सब किया होता है। इन्हें समझना होगा कि हर टूटन में आपकी गलती नहीं होती। आपको अब आत्मसम्मान को पहचानना सीखना होगा। अब बात करते हैं कुछ गहरे और छुपे हुए रहस्यों की, जो इस राशि के जातकों के स्वभाव को उजागर करते हैं, जिन्हें दुनिया नहीं जानती, लेकिन जो इन्हें विशेष बनाते हैं। इन जातकों में एक विशेष प्रकार की आत्मिक शक्ति होती है। इन्हें जब भी कोई बहुत बड़ा संकट आता है, तो कहीं ना कहीं से कोई अदृश्य सहायता इन्हें मिलती है। यह सहायता कोई इंसान, ईश्वर की कृपा, कोई संकेत या स्वप्न के माध्यम से भी हो सकती है। इनके भीतर निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति छुपी होती है। यह भले ही दुनिया से सलाह लें, लेकिन आखिरी फैसला खुद ही करते हैं और उनका वह फैसला अक्सर सही साबित होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं पाते और हर बार दूसरों की सहमति खोजते हैं। इन जातकों का मन जब किसी के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाए, तो वे उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वह दोस्ती हो, प्रेम हो या परिवार। लेकिन यही समर्पण अगर गलत व्यक्ति को दे दिया जाए, तो ये स्वयं को खो देते हैं और भावनात्मक रूप से खाली हो जाते हैं। एक गुप्त रहस्य यह भी है कि ये जातक अक्सर रात के समय ज्यादा सोचते हैं, भावनाओं में बहते हैं, और यही समय होता है जब उनके मन की असल बातें बाहर आती हैं। यह बहुत संवेदनशील क्षण होता है, और अगर कोई इस समय इनके पास हो, तो वह इनका सच्चा मित्र बन सकता है। इनका आत्मबल इतना गहरा होता है कि जब ये ठान लेते हैं कि अब मुझे खुद को बदलना है, तो पूरी कायनात भी इनके रास्ते में आ जाए, तब भी ये रुकते नहीं। इनकी सहनशीलता को इनकी स्थिरता का स्रोत समझिए, और जब ये एक दिशा में चल पड़ते हैं, तो फिर इनका लक्ष्य दूर नहीं होता। अंत में यही कहूंगा प्यारे दोस्तों,
कि यह राशि के जातक जब अपने इसी महान स्वभाव के साथ साथ थोड़ी चतुराई, थोड़ा विवेक और आत्मसम्मान को जोड़ लेंगे, तो फिर कोई भी उनका शोषण नहीं कर पाएगा। और जब वे अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान लेंगे, तब उनके जीवन में वह प्रकाश फैलेगा जो न केवल उन्हें बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी रोशन कर देगा। आप में से कुछ लोगों को आज महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, जिससे आप तनावग्रस्त और चिंतित हो सकते हैं। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। रूमानी यादें आज आपके ऊपर छाई रहेंगी। कर्मकांड, हवन, पूजा पाठ आदि का आयोजन घर में होगा। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले कभी नहीं हुआ। छात्र जिस विषय में कमजोर हैं, उस विषय के बारे में आज अपने गुरु से बात कर सकते हैं। गुरु की सलाह आपको उस विषय की जटिलताओं को समझने में सहायक होगी। अपने खराब मूड को शादीशुदा जिंदगी में तनाव का कारण न बनने दें। इससे बचने की कोशिश करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। घर में उल्लास का माहौल आपके तनावों को कम कर देगा। आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बने रहें। अपने प्रिय की छोटी मोटी भूल को अनदेखा करें। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। आज से पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही। अपने प्रिय को याद करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि सितारे बता रहे हैं कि आज की मुलाकात में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। दिन की शुरुआत आप योग ध्यान से कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और सारे दिन आप में ऊर्जा रहेगी। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। आपको अपने घर के माहौल में कुछ सकारात्मक बदलाव करने पड़ेंगे। प्यार के सकारात्मक संकेत आपको मिलेंगे। आज आपको अपने कामों को समय पर निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। ख्याल रखें कि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है जिसको आपकी जरूरत है। थोड़ी सी कोशिश करें तो यह दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे विशेष दिनों में से एक हो सकता है। आज आप सबसे दूर जाने के बारे में सोच सकते हैं। आपके मन में संन्यास लेने की भावना आज प्रबल रहेगी। खुद को सेहतमंद और दुरुस्त रखने के लिए वसायुक्त और तली भुनी चीजों से दूर रहें। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना सफल भी होगी। बेटी की बीमारी आपका मूड खराब कर सकती है। उत्साह बढ़ाने के लिए उसे स्नेह से दुलारें। प्यार में बीमार को भी भला चंगा करने की ताकत होती है। आज का दिन रोमांस से भरपूर होने की पूरी संभावना है। आज अपने प्रेमी के साथ वक्त बिता पाएंगे और उनके सामने अपने जज्बातों को रख पाएंगे। आज आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है। बच्चों को साथ समय का पता नहीं चलता। आज आप भी अपने बच्चों के साथ वक्त बिताकर यह जान जाएंगे। आप आज खुद को रोजाना की अपेक्षा कम ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वयं को जरूरत से ज्यादा काम के नीचे न दबाएं, थोड़ा आराम करें और आज के कामों को कल तक के लिए टाल दें। आपको मेरी सलाह है कि शराब, सिगरेट जैसी चीजों पर पैसा खर्च न करें। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करता ही है, आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे बिगड़ती है। कुछ लोग जितना कर सकते हैं उससे कई ज्यादा करने का वादा कर देते हैं। ऐसे लोगों को भूल जाइए जो सिर्फ गाल बजाना जानते हैं और कोई परिणाम नहीं देते। आपका काम दरकिनार हो सकता है, क्योंकि आप अपने प्रिय की बाहों में खुशी, आराम और उल्लास महसूस करेंगे। आज घर में किसी पार्टी की वजह से आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के पर्याप्त मौके हैं आज आपके पास। हमेशा आप अपनी बातों को सही मान लेते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। आपने विचारों को लचीला बनाएं। जरूरत से ज्यादा खाने से बचें और सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। आपके घर से जुद्धा निवेश फायदेमंद रहेगा। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आज का दिन रोमांस से भरपूर होने की पूरी संभावना है। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुद्धा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ फिर से आकर्षित महसूस करेगा। आज किसी ज्ञानी पुरुष से मिलकर आपको अपनी कई समस्याओं का हल मिल जाएगा।
कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और घर में अनबन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ीडीडीएच सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। दीर्घावधि निवेश से बचिए और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। प्यार की ताकत आपको प्यार करने की वजह देती है। इस राशि के जातक आज के दिन अपने भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी या मैच देख सकते हैं। ऐसा करके आप लोगों के बीच प्यार में इजाफा होगा। कहते हैं कि स्त्रियां शुक्र और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले हैं, लेकिन आज के दिन विवाहित शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल जाएंगे। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, फिर भी मुमकिन है कि आप आज चीजों को बाद के लिए टाल दें। दिन खत्म होने से पहले उठें और काम में लग जाए, नहीं तो आपको महसूस होगा कि पूरा दिन बर्बाद हो गया है। भाग्यांक 6।